हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट बिल्डर में। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए एक्सपर्ट के द्वारा तैयार किया गया है। आप लोग इन प्रश्नों का रिवीजन करते रहिए। आपके आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं। फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं उसके पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियो की अपडेट आप सभी को मिलती रहे। फ्रेंड्स, आइए हम आज के क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। हमारे टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, आइए हम आप सभी को बताते हैं कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 22 अगस्त 2022 के एलशिफ्ट के जीके जीएस के क्वेश्चंस हैं जो हम आपको प्रोवाइड कराने जा रहे हैं, जो अच्छे तरीके से तैयार किया गया है विशेषज्ञों द्वारा। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। आइए हम आपको आज के क्वेश्चंस दिखाते हैं। फर्स्ट शिफ्ट के पूछे गए 22/8/2022 के क्वेश्चन जो रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 22/8/2022 में प्रथम पाली के क्वेश्चन जो पूछे गए, आइए हम क्वेश्चंस कराते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। न्यूलैंड्स अष्टक टेबल में पहला और अंतिम एलिमेंट कौन है? हाइड्रोजन एंड थोरियम। ये पहले भी क्वेश्चन शिफ्ट फर्स्ट में पूछा जा चुका है। भारत में जीएसटी की शुरुआत कब हुई? 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी की शुरुआत हुई। भारतीय संविधान में संविधान 101वें संशोधन अधिनियम 2016 जो 8 सितंबर 2016 को अधिनियमित हुआ, उसी के द्वारा जीएसटी का प्रावधान किया गया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किसे 2022 में पद्म भूषण दिया गया? तो डॉक्टर संजय राजाराम को मरणोपरांत इनको पद्म भूषण दिया गया। राज्य में प्रमुख विधि संबंधी सलाह कौन देता है? महाधिवक्ता देता है। अनुच्छेद 165 के द्वारा इसको महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 165 में पंचायती राज व्यवस्था में कुल कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। केंद्र और राज्य के बीच शक्ति के विभाजन को क्या कहा जाता है? तो संघवाद कहा जाता है। छोटा नागपुर का पठार कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है। देखिए, एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन की गारंटी रोजगार किस योजना से दी जाती है? मनरेगा के थ्रू दी जाती है। मेघालय में गारो जनजाति द्वारा कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? वांगला महोत्सव मनाया जाता है। अब देखिए, पूछा गया मानव शरीर में अलैंगिक गुणसूत्र कितने होते हैं? 22 जोड़े होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर वोल्टेज 5 वोल्ट है, देखिए क्वेश्चन दिया गया था न्यूमेरिकल। अगर वोल्टेज 5 वोल्ट है, करंट 2.5 मिली एम्पियर है, जो रेजिस्टेंस कितना होगा? रेजिस्टेंस को पूछा जा रहा है। देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा 2000। देखिए, हम सॉल्व करा देते हैं। V = IR होता है, आप सभी जानते होंगे ओम के नियम से। R = V/I। हमको क्या निकालना है? रेजिस्टेंस, प्रतिरोध निकालना है। तो R = वोल्ट कितना दिया है? 5 वोल्ट दिया हुआ है। I की वैल्यू 2.5 मिली एम्पियर है, तो इसको 10⁻³ से हम इंटू कर देंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो R = 2000 आ जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें ये भी न्यूमेरिकल है। 2 मीडियम दिया है। मीडियम में ए में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। मीडियम बी में प्रकाश की चाल 2.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो ए का अपूर्णांक बी की तुलना में पूछा जा रहा है। जब ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर 1.25 होगा। जब बी की प्रकाश की चाल ए का अपूर्णांक बी की तुलना में पूछा जाता है, तो बी का ऊपर रखते हैं। जैसे देखिए 2.5 × 10⁸ रखेंगे, फिर ए का अपूर्णांक रखेंगे 2 × 10⁸, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.25। देखिए, एक और न्यूमेरिकल दिया हुआ है। अगर अपूर्णांक 1.5 है तो उस पर प्रकाश की चाल क्या होगी? तो V = 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। अपूर्णांक बराबर होता है स्पीड ऑफ लाइट बटे वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो V बराबर होगा C/N। हमें प्रकाश की चाल निकालनी है, तो V निकालना है, तो 3 × 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट होती है, ध्यान रखिएगा, बाई 1.5। तो आंसर आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। राजा राममोहन राय के बाद ब्रह्म समाज को किसने संभाला? तो देवेंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा संभाला गया था। उत्तल लेंस में वस्तु 2f पर है, तो उसका आवर्धन क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, जब उत्तल लेंस में वस्तु 2f पर होती है तो उसका प्रतिबिंब भी 2f पर बनता है, तो इसका आवर्धन क्या हो जाएगा? +1। अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रखने में वास्तविक उल्टा और समान आकार का इमेज बनता है? जब आप वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखते हैं तो वक्रता केंद्र पर ही उसका इमेज समान आकार का और वास्तविक और उल्टा बनता है। ध्यान रखिएगा, जब इमेज वास्तविक बनता है तो उल्टा बनता है हमेशा, और जब इमेज को हम किस पे रख रहे हैं? वक्रता केंद्र पर रख रहे हैं, तो समान इमेज बनेगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। अल्कोहल अगर NaCl के साथ रिएक्शन करता है तो क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस मिलेगा। देखिएगा, Al + Fe3O2 Al2O3 + Fe किसका ऑक्सीडेशन, किसका रिडक्शन हो रहा है? तो इसमें देखिए दोनों हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन, इसलिए इस अभिक्रिया को हम बोलेंगे रिडॉक्स। देखिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कंप्लीट कर लीजिएगा।
ईस्ट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? शराब बनाने में किया जाता है। मेटल पानी के साथ रिएक्शन करती है तो क्या मिलता है? क्षार मिलता है। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। क्षार धातु किस ग्रुप में आते हैं? तो वर्ग 1 में आते हैं। भरोसा स्कीम कौन से राज्य ने लॉन्च किया? जो वुमेन सिक्योरिटी के लिए तेलंगाना द्वारा लॉन्च किया गया। रूरल रीजनल बैंक ग्रामीण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब लागू हुआ? तो 1976 में। चुंबकीय क्षेत्र से इंड्यूस्ड होने वाले करंट को क्या कहते हैं? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। देखिए इसमें 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। अमाशय से HCl निकलता है जो पाचन में मदद करता है। दूसरा दिया अमाशय से नाइट्रिक एसिड निकलता है। तो ध्यान रखिएगा अमाशय से हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है जो पाचन में हमारी मदद करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए आंसर सही होगा। प्रतिरोध किस पर डिपेंड नहीं करता है? तो करंट फ्लो पर डिपेंड। इसमें 4 ऑप्शन दिया था जिसमें करंट फ्लो पर डिपेंड नहीं करता है। 11वीं अनुसूची में कितने विषय? 29 विषय होते हैं। भारतीय सेना ने किसके साथ? भारतीय सेना को कोंकुर M एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के निर्माण और पूर्ति के लिए 3131.82 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL के द्वारा हस्ताक्षर किया गया है। 2022 विश्व एथलेटिक्स रेस वॉकिंग टीम चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई है? मस्कट ओमान में आयोजित हुई है। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? केरल में किया जाएगा। 32 क्वेश्चन देखिएगा। जनवरी 2022 में मुंबई, पुणे, नवी मुंबई में कौन सा खेल आयोजित हुआ? तो 2022 का AFC वुमेन्स एशियन कप आयोजित किया गया था। रेगिस्तान से संबंधित शब्द है बरखान। 4 ऑप्शन दिए थे उसमें पूछा गया था रेगिस्तान से कौन से शब्द संबंधित रखते हैं? तो बरखान होगा। कौन सी जलधारा समुद्र में गर्मी उत्पन्न करती है? एल नीनो जलधारा, ये गर्म होती है। प्रोफेसर PC महालनोबिस ने किसकी स्थापना की थी? इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट 17 दिसंबर 1931 में की थी। आवर्त सारणी में किस ग्रुप के तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं? 16 वाले ग्रुप अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं जो अधातु ग्रुप 14 से 17 वाला अम्लीय तत्व ऑक्साइड बनाएगा। ध्यान रखिएगा। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 22/8/2022 द्वितीय पाली क्वेश्चन को देखिएगा। पराक्रम दिवस किसके जन्मदिवस पर मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिवस पर मनाया जाता है। बच्चों के लिए अलग से बजट का प्रावधान मध्य प्रदेश द्वारा किया गया है। देखिए 2 लेंस की पावर दी गई है, -3 डायोप्टर और 5 डायोप्टर है। तो फोकल लेंथ कितनी होगी? तो देखिए 0.5 मीटर का आंसर होगा। ये हम करा देते हैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व। P इक्वल टू हो जाएगा इफेक्टिव पावर जो होता है P इक्वल टू P1 + P2। तो पहले हम पावर निकाल लेते हैं इफेक्टिव पावर। तो दोनों डायोप्टर जोड़ते हैं पावर को, तो -3 डायोप्टर + 5 डायोप्टर 2 हो गया। तो P इक्वल टू 1/4 फोकल लेंथ होता है। ध्यान रखिएगा। तो F बराबर 1/P हो जाएगा। तो F इक्वल टू 1/2 देखिएगा 1/P की वैल्यू कितनी है? पावर की 2 हो गई। तो F इक्वल टू 0.5 मीटर हो जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर -20 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ क्या होगी? तो ध्यान रखिएगा फोकल लेंथ हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। तो F इक्वल टू -2/2 तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। स्लाइडीन तथा स्वान की कोशिका विज्ञान किताब में किसका वर्णन नहीं किया गया है? विषाणु का नहीं किया गया है। फ्लोएम का कार्य क्या होता है? आप जानते हैं कि पौधों पोषक तत्व एक जगह दूसरी जगह स्थानांतरित करता है। अजाइलम क्या करता है? जल को स्थानांतरित करता है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम इंडिया की तरफ से ओपनिंग सेरेमनी ध्वजवाहक वो कौन थी? तो PV सिंधु थी। सेंट थॉमस बेसिलिका चर्च कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। 2022 क्रिकेट अंडर-19 वर्ल्ड कप में भारत ने फाइनल में किसे हराया? इंग्लैंड को हराया है। बांध के संरक्षण के समय क्या चीज़ नहीं देखी जाती है? साइकोलॉजिकल नहीं देखी जाती है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह है। मौलिक कर्तव्य किसकी अनुशंसा पर लाई गई थी? स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर लाई गई थी। 49 क्वेश्चन देखिएगा। पंचायती राज व्यवस्था किस भाग में है? भाग 9 में है। जियोमॉर्फोलॉजी किससे संबंधित? भू आकृति विज्ञान से। द्विपरिसंचरण किस में नहीं होता? मछली में नहीं होता है। pH वैल्यू देखिए दिया गया था 7 to 9 11। H+ आयन को प्रतिक्रम में सजाना था तो 11 9 7 2 हो जाएगा। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अवरोही क्रम में सजाना था तो फ्लोरीन पहले होगा फिर ऑक्सीजन फिर सिलिकॉन होगा। आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है? गुड़ में पाई जाती है। डायरेक्शन ऑफ करंट किस नियम से पता चलता है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से पता चलता है। ग्लास ब्रिज में एंगल ऑफ डेविएशन किसके बीच रहता है? इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच रहता है। सिंधु दर्शन उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है। पृथ्वी के अपर्दन के लिए कौन सी क्रिया होती है? रक्षण होती है। किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है? लेंथ ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करता है। आइए हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 22/8/2022 तृतीय पाली के क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा। चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ? 4 फरवरी 1922 को। मार्च 2022 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? NV रमन थे। अटल पेंशन योजना की उम्र सीमा क्या है? तो 60 वर्ष। ध्यान रखिएगा। पैरा बैडमिंटन अकादमी भारत में कहाँ खोला गया? लखनऊ यूपी में खोला गया है। सागा दावा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में। मणिपुर का कौन सा गाँव 2022 में ODF+ गाँव हो चुका है? दक्षिणी मैबुआंग। पावर ऑफ लेंस देखिए ये क्वेश्चन अभी पूछा हुआ था 22 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। -1.5 डायोप्टर और
3.5 डायोप्टर फोकल लेंथ क्या होगा इसका पूछा गया। तो पावर बराबर इफेक्टिव पावर होता है, हम क्या करेंगे पहले P1 और P2 को ऐड कर लेंगे, तो यहाँ जाएगा 2, पावर बराबर होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ बराबर 1 बाई पावर हो जाएगा। तो फोकल लेंथ निकालने के 1 और पावर कितना हमारा 2 आया, वो 0.5 मीटर हो जाएगा। देखिएगा अनुच्छेद 12 से 35 किस भाग में आता है, भाग 3 में आता है, जो मौलिक अधिकार है। ZNO प्लस C इसका रिएक्शन दिया हुआ है, ZN प्लस CO रिएक्शन कौन सा, इसमें पूछा गया कौन सा रिएक्शन है, तो ये रेडॉक्स है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। पौधे मुख्यतः कहाँ से एक्सक्रीट करते हैं, स्टोमेटा से करते हैं। कोक बोरोक त्रिपुरा के ऑफिशियल लैंग्वेज का 2022 में कौन सा संस्करण बनाया गया, 44वें संस्करण। ये 17 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन में पूछा गया था, त्रिपुरा का ऑफिशियल लैंग्वेज पूछा गया था। देखिए कोक बोरोक, उसी पर आधारित ये क्वेश्चन दिया गया है। प्रिज्म में से सफ़ेद किरण गुजरने पर कौन से रंग का तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है, तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है, सबसे कम बैगनी का होता है। इंदिरा गांधी के समय कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। अब देखिएगा 73 मोनोजेट सैंड्स भारत में कहाँ पाई जाती है, कर्नाटक में पाई जाती है। ईसाई धर्म का धार्मिक ग्रंथ क्या है, बाइबल है। नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया, अनुच्छेद 40 में बताया गया है। 1000 वाट का बल्ब अगर 5 घंटे जलाया जाए तो कितनी यूनिट बिजली खपत होगी, तो देखिएगा 1 किलोवाट बराबर 1 यूनिट की बिजली खपत हो रही है, तो 1000 वाट बराबर 5 यूनिट की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 यूनिट। ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पर 2 लिंक दिए हुए हैं, जो मास्टर वीडियो के लिंक दिए हुए हैं, जिनसे 100 प्लस और 480 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है, जिसे रिविजन करने पर आगामी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होगा। इसका वीडियो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, जहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट वीडियो पर पहुँच सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी का धन्यवाद वीडियो से जुड़ने के लिए। आप इसी प्रकार आपके अपने YouTube चैनल रिजल्ट बिल्डर से जुड़े रहिए और देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल रिजल्ट बिल्डर।